नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक की। देखिए, यस बैंक को लेकर कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है खबर, किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा, टारगेट भी समझेंगे, एक साल के अंदर आपको क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं, सारा कुछ समझेंगे। इस एक वीडियो में रिक्वेस्ट रही कि यदि यह वीडियो आप लोग अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें और कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद के एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि यह वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की यदि हम बात करें तो हल्की गिरावट हमें देखने को मिल रही है यस बैंक में। कल जो मैंने एक खबर बताई थी, कल नहीं परसों बताई थी, जिसमें कि लार्ज कैप से स्मॉल कैप में इसको करने की बातें चल रही है। एमपी जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया है, वो इसको अब मिड कैप में करने वाली है, ऐसी बातें निकल कर आ रही थी। तो कुछ उसका भी इम्पैक्ट था। और ओवरऑल यहाँ पर मार्केट की बात करें तो सेंटीमेंट्स कुछ दिनों से निगेटिव ही देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, लगातार जो है करेक्शन दिख रहा है और करेक्शन होना भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ओवर वैल्यूड पर सारा कुछ यहाँ पर चल रहा है। तो करेक्शन हो रही है तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। करेक्शन तो होगी ही, तभी ऊपर की ओर रैली फिर से हमें देखने को मिलेगी। उसका भी असर कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है यस बैंक के स्टॉक में। और उसके साथ में जो परसों की खबर निकल कर आई थी लार्ज कैप से मिड कैप में होने वाली है, तो उसका भी कुछ यहाँ पर ज़रूर खबर का इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर जो खबर है, अच्छी खबर निकल कर आई है। क्लाउड मैनेजमेंट से लेकर खबर है, बड़ी खबर है। क्या कुछ है सारा कुछ समझते हैं, आइए चलते हैं खबर पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अपडेट निकल कर आ रही है, लुक एट यस बैंक्स 3 पिलर ऑफ क्लाउड स्ट्रेटजी। देखिए, क्लाउड स्ट्रेटजी आईटी से रिलेटेड एक यह टर्मिनोलॉजी है जो कि आप क्लाउड मैनेजमेंट काफ़ी सुनते होंगे, जिसमें विप्रो हो गई, इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह काफ़ी क्लाउड मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रही है। सिंपली टर्म में समझे तो जो भी स्टोरेज होता है, ठीक है, मोबाइल में भी आप देखते होंगे कि क्लाउड स्टोरेज करके एक ऑप्शन आता है, तो उसी को यहाँ पर बूस्ट करने के लिए यस बैंक जो है काफ़ी काम कर रही है। इसके जो 3 पिलर्स हैं, क्या क्या है यहाँ पर समझते हैं, और किस तरह से यह इम्पैक्ट करेगा यह भी जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस बैंक क्लाउड स्ट्रेटजी हैज़ बिन फोकस्ड ऑन 3 की पिलर्स माफ़ करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 3 की पिलर्स हैं, जैसे कि ऑन डिमांड स्केबिलिटी, अलाइंड टू ग्रोथ, एजिलिटी टू रिकवर फ्रॉम फेल्यूर एंड ड्राइव सिक्योरिटी स्टैंडर्डाइजेशन अक्रॉस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए, यहाँ पर ये जो बातें बताई जा रही हैं, क्लाउड प्रोवाइडर के साथ यस बैंक ने पार्टनरशिप की है, और बहुत सारे जो प्रोवाइडर है, क्लाउड प्रोवाइडर, उनके साथ यहाँ पर पार्टनरशिप की हुई है। महेश रामामूर्ति जो कि सीईओ हैं यस बैंक के, उन्होंने यहाँ पर ये जानकारी दी है कि यस बैंक वर्क विथ मल्टीपल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। देर आर मेनी इफिशियंसी गेन दैट हैज़ बिन रियलाइज्ड, ठीक है, जैसे कि कॉस्ट रिडक्शन हो गया, उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी। तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे जो क्लाउड प्रोवाइडर हैं, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैक्सिमम जो आईटी कंपनियां, सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, वो यहाँ पर काम करती है, और उसके साथ यहाँ पर यस बैंक जो है वह काम कर रही है, सर्विस प्रोवाइड करा रही है। तो ये इस तरह की जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इससे यस बैंक को खुद को बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होने वाला है आने वाले समय में। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि आईटी सेक्टर में बूम है, तो बूम होने का क्या कारण है, सारा कुछ यहाँ पर ऑनलाइन होते जा रहा है, सारा कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियों में इतनी बूम का कारण क्या है? एक तो कोविड के कारण उनका काम रुका नहीं, सारा उनका काम होते रहा, बाकी सभी जो अदर सेक्टर्स थे वो हैम्पर हुए। लेकिन जो ऑनलाइन काम हो रहा है, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनियां, जो आईटी कंपनियां, मैक्सिमम ऑनलाइन काम होते रहा, उनका काम रुका नहीं है। तो उस कारण से एक तो उन्हें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला, और उसके साथ में जो टेक्नोलॉजीज़ हैं आने वाले समय में, ऑफलाइन तो सारा कुछ बंद हो रहा है, सारा कुछ ऑनलाइन में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो डाटाज है उसको तो स्टोर करने के लिए कहीं ना कहीं जगह चाहिए। तो वो जो स्पेस है वो क्लाउड के जरिए यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। केवल आप एक छोटी सी चीज़ ना समझे, कहीं भी किसी भी सिस्टम में या फिर आप सरकारी कार्यालय की बात कर ले या प्राइवेट कार्यालय की बात कर ले, जो भी डाटा है उसको स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर स्पेस चाहिए। तो उसको जो है प्रोवाइड आईटी कंपनियाँ करती हैं, और यहाँ पर इन आईटी कंपनियों के साथ यस बैंक ने कोऑर्डिनेशन किया हुआ है, डील किया हुआ है, और बहुत ही ज़बरदस्त आने वाले समय में डिमांड रहने वाली है। यहाँ यस बैंक, देखिए मैं आपको और भी दिखाता हूँ डाटास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से
येस बैंक की जो टेक्नोलॉजी है वह किस तरह से आपको सर्विस प्रोवाइड करा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द बैंक्स टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द applications and the associated data that needs to be hosted on cloud। तो ये बैंक की खुद की जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू से उसके मदद से यहाँ पर काम कर रही है, किस तरह से जो डाटा है उसको होस्टेड किया जा सकता है। और भी आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में यहाँ भी आगे देखिए जो डिटेल्स दी गई हैं। For assessing and selection the cloud provider, Yes Bank considers several factors which include the availability of data center within country, data security। मतलब ये सारी जो बातें हैं ये आपको क्लाउड से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो ये थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं जिसको कि यदि डील किया जाए तो एक अलग से एक वीडियो बनाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो बातें समझाने की कोशिश हो रही है वह यही है कि आने वाले समय में क्लाउड की जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वह बहुत ही डिमांड में रहने वाली है। और जिस तरह से यहाँ पर येस बैंक काम कर रही है इन डाटा प्रोवाइडर क्लाउड प्रोवाइडर्स के साथ में मिलकर, ये बहुत बड़ी डील हुई है, करोड़ों की डील हो रही है जो कि आपको पता नहीं चलती है। ये जो खबरें हैं वो आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें जो टर्म है वह काफ़ी टेक्निकल टर्म्स है, वो जनरली समझ में आती नहीं है। तो खबर आपको वैसे ही मिलेंगी कि ये इसने अपडेट कर दिया, इसने डाउनग्रेड कर दिया, इसका लॉस हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया, Q2 में नतीजे इस तरह के आ गए। लेकिन इस तरह की खबरें आपको हमेशा देखने को नहीं मिलती है। मार्केट में रहती तो है लेकिन लोग आपको बताएंगे नहीं कि ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो ये सब जो खबरें हैं वह आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि ऐसी बात तो नहीं है कि आज की आज ये डील हुई और आज के आज सारा कुछ सेटल हो गया, समय लगता है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपका व्यू लॉन्ग है, लॉन्ग मतलब क्या, मैं बहुत लॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, एक साल यदि नवंबर 2022 21 से 22 एक साल का समय है, आप यदि होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको हैंडसम रिटर्न देखने को मिलेगा। यदि एक अनुमान लगाया जाए, क्योंकि 1-1.5 साल तो ऑलरेडी हो चुका है, यह 13 रुपये पर थी, 13-14 रुपये से मतलब कि सेम लेवल पर हमें देखने को मिल रहा है 1-1.5 साल से, जब से इसका बेल आउट प्लान बनाया गया है। तो अभी से 1 साल और हम यदि समय ले, मतलब कि 2.5-3 साल टोटल समय हो जाएंगे, तो यहाँ से आपका जो टारगेट है कहीं ना कहीं आपको 25-30 के आसपास देखने को मिलनी चाहिए। ऐसा एक प्रोबेबिलिटी ऐसा लगता है कि होना चाहिए। देखिए कंफर्म तो कुछ भी नहीं है, मार्केट में कंफर्म तो नहीं है, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर टारगेट क्या हो सकते हैं, 1 साल के अंदर टारगेट क्या हो सकते हैं। तो मैं यही आप लोगों को कहना चाहूँगा कि यदि आप टारगेट की बात करें तो 1 साल के अंदर 25 से 30 रुपये के आसपास आपको येस बैंक ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। धन्यवाद।